हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में जानेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वह कौन कौन से कारक हैं जो हमारे तापमान को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे तापमान है, अर्थ का तापमान है, उसको 5 चीज़ हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। वो है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, नेचर ऑफ लैंड ऑन ग्राउंड सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट एंड ओशियन करंट। यह वो 5 चीज़ें जो हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं अर्थ के बेस से। पहले समझ लेते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड सर, एल्टीट्यूड को समझाने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि देखो हमारा देखो किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब भी बढ़ता है जब उस पर टेम्परेचर ज़्यादा आता है, तो मतलब वो हीट लेता है, कहीं से हीट लेता है, तभी तो तापमान बढ़ता है। अब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो अर्थ की जो अर्थ है वो हीट कहाँ से लेता है, वो हीट लेता है सन से। बस सूरज की किरणें अर्थ पर आती हैं तभी तो अर्थ है हीट लेता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि हमारी जो अर्थ की जो शेप होती है वो पूर्ण रूप से स्फेरिकल नहीं है, वह गोलाकार नहीं है, सर्कल नहीं है। हमारा जो अर्थ है, अर्थ हमारा क्या है, अपने जो सेंटर होता है, मतलब इक्वेटर से क्या है, सीधी डायमीटर सी, मतलब जो लाइन है वो सीधी जा रही है और वो अपने पोल्स पे थोड़ा फ्लैट है, मतलब चपटा हुआ है। ठीक है ना। तो जब सूरज की किरणें हमारी अर्थ पर आती हैं तो वो सभी एरिया पे, अर्थ का जो पूरा जो एंटायर एरिया होता है, कॉन्टिनेंट और ओशियंस, पूर्ण रूप से सभी जगह समान रूप से क्या होता है, सूरज की किरणें नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि यहाँ अपने अर्थ अपना जो इक्वेटर है वहाँ से तो सीधा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक तो क्या है कि सीधी लाइन, मतलब सूरज की किरणें जाती हैं, अच्छी तरीके जाती हैं। लेकिन उसके बाद उसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक, एंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर सूरज की किरण सीधी नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिखर जाती है, तिरछी रूप से बिखर जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सूरज की किरण अच्छी तरह नहीं जा पाती, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो कम होता है। लैटिट्यूड में क्या है, लैटिट्यूड होता है इस तरह, देखो ये हमारा अर्थ है, इस प्रकार इस तरह हम जाते हैं तो ये लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर तो बहुत अच्छी तरह आती हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ तक क्या है, सूरज किरणें बहुत अच्छी आती हैं। लेकिन इनसे ऊपर वाली जो जगह होती है यहाँ पे क्या है, हमारी सूरज किरणें बिखर जाती हैं, इस तरह बिखर जाती हैं। तो इस बिखरने की वजह से यह एरिया होता है टेम्परेचर नहीं ले पाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। इसी वजह से यह एरिया होते हैं ठंडे होते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा एरिया लेता है, तो सर वो हमारा जो एरिया होता है वो नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया लेता है। 20 डिग्री नॉर्थ वाला भारत का, मतलब पूरे विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कहने की बात है आपको कि सूरज की किरणें डायरेक्टली किस पे ज़्यादा आती हैं, इक्वेटर पे आती हैं, क्योंकि इक्वेटर वाला सीधा एरिया होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, क्या है, लो प्रेशर एरिया होता है। जो हमने पहले ही बता रखा है आपको, जो विंड्स फ्लो कैसे करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो विंड्स यहाँ से मतलब 30 डिग्री से और 0 डिग्री पर आती है, तो हाई प्रेशर होता है 30 डिग्री पर। इसी पर यहाँ पर भी 30 डिग्री होता है साउथ में, तो वहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है। तो विंड्स कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करती है। इसी वजह से इक्वेटर पे क्या होती है, इवापोरेशन होने लगता है, मतलब क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एयर की जो लेयर होती है डेंसर होती है। इसी वजह से अगर सूरज की किरणें यहाँ पर आती तो हैं, ये तो फिक्स है क्योंकि सीधी डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर पर। लेकिन यह एरिया इतनी हीट एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उसको एल्बेडो के रूप में उसको टकराने के बाद, सूरज की रेज उसको टकराने के बाद बिखर जाती हैं, और जो क्लाउड्स होते हैं उसको एब्जॉर्व भी कर लेती हैं। इस वजह से यह 30 डिग्री इक्वेटर है, ज़्यादा नहीं ले पाता है, क्या टेम्परेचर ज़्यादा नहीं ले पाता है। और दूसरा, इसी जगह हम 20 डिग्री साउथ की बात करें, मैंने नॉर्थ लिखा है, ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्थ लेता है। 20 डिग्री साउथ की बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ ओशियंस वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो ओशियन होता है, उसको गर्म होने में और ठंडा होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से यह एरिया भी इतना मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर नहीं होता है। इस वजह से जो 20 डिग्री नॉर्थ होता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो अब अगला आता है हमारा अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड क्या होता है भाई, आप ये अल्टीट्यूड क्या होता है कि हमारी अर्थ की सरफेस से टेम्परेचर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ता जाता है, मतलब घटता जाता है। सपोज कीजिए कि यह हमारी अर्थ की सरफेस है और यहाँ पर टेम्परेचर है वो सपोज कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके बाद यह जो एटमॉस्फेयर होता है
तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है यहाँ पे इस वाली जो लेयर में होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा 23.5 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। उससे अगले की तरफ हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर। अब क्यों घटता जाता है, वो सर कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर किसी हम बॉल को ले लेते हैं, हम एग्जांपल देते हैं, देखो हमने ये बॉल ले ली और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। सपोज करो कि हमने बॉल है, ये बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो इसके पास अगर यहाँ कोई इंसान है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो वो टेम्परेचर महसूस करेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा बंदा है, यह A1 ले लीजिए, यह A2 ले लीजिए, सही है। तो यह वाला बंदा है, जितना टेम्परेचर ये वाला बंदा महसूस करेगा उतना टेम्परेचर ये महसूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हीटली ऑब्जेक्ट वाला, जो हीट वाला ऑब्जेक्ट है वो इससे बहुत दूर है, और जितना वो दूर जाता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसी वजह से हम अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर होता है उतना ही कम हो जाता है, ठीक है ना। कॉमन बात है, इसमें कुछ था भी नहीं वैसे भी। अब आता है नेचर ऑफ लैंड और ग्राउंड सरफेस, मतलब टेम्परेचर इस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपका जो लैंड है और जो ग्राउंड सरफेस है वो कैसा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो लैंड होती है वो उसे गर्म होने में और ठंडा होने में मतलब बहुत जल्दी तो गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाती है। किसके कंपेयर में? ओशियन में। ओशियन बहुत जल्दी, बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, बहुत टाइम लेता है ठंडा होने में, ठीक है ना। और हमारी जो हमने बताया दिया, जो विंड्स होती है वो कैसे फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से कैसे फ्लो करती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये हमारी विंड्स फ्लो करती हैं। और लैंड क्विकली हॉट हो जाता है और कोल्ड हो जाता है। हमारा जो लैंड होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस पर, नेचर ऑफ लैंड और ग्राउंड सरफेस। देखिए जी, हमारा जो टेम्परेचर डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है लैंड का, ग्राउंड सरफेस का नेचर कैसा है। जैसे कि आप डेजर्ट वाले एरिया को देख लीजिए और ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाले एरिया को देख लीजिए, दोनों ही भूमि है, मतलब लैंड है, लेकिन उनमें टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? कारण ये है कि आप डेजर्ट में देखिए, डेजर्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं और बहुत ज़्यादा हॉट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई ना तो वहाँ पे वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, मतलब वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, किसी प्रकार का कोई पानी नहीं है वहाँ पर, एक। दूसरी बात है, वहाँ पे किसी प्रकार के प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज नहीं होती, वेजिटेशन एरिया नहीं होते, घास घूस नहीं होती हैं, ठीक। इनका फैक्ट क्या होता है, अगर यह चीज़ होती तो सूरज की जो किरणें आती हैं इनको, यह चीज़ इनको एब्जर्व कर लेती। अगर जिस जगह प्लांट्स वगैरह वेजिटेशन ज़्यादा होंगे तो वो क्या है, उसको एब्जर्व कर लेंगे सूरज की किरणों को, और धरती तक आने में उससे थोड़ा कम ही पहुँच पाएंगी। घास फूस होगी तो वो उसे खुद ही एब्जर्व कर लेंगी इसको, सूरज की रेज को। तो अर्थ है, वो जो सरफेस है अर्थ की, तो लैंड है, वो एरिया ज़्यादा हीट एब्जर्व नहीं करेगा, ज़्यादा हीट महसूस नहीं करेगा, फील नहीं करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा, डायरेक्टली सन्स की रेज उस पर आएंगी एरिया पर। इसी वजह से डेजर्ट एरिया में किसी प्रकार का कोई वाटर बॉडीज़, लैंड्स, वाटर बॉडीज़ नहीं होती, रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह नहीं होते, नहीं प्लांट्स, ट्रीज या वेजिटेशन या घास फूस होती है। तो सन की जो रेज होती है सीधी उसी पे आती हैं, और इसी वजह से हमारा जो अर्थ है, वो लैंड है, डेजर्ट वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो लैंड वाला एरिया होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब सूरज की किरणें इसे पड़ती हैं तो ये बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन जब शाम होने लगती है तो यह इसका अपना मौसम बदलने लग जाता है। यह रात इसमें इतनी ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है, यही कारण है इसका। उसी जगह अब हम इक्वेटोरियल वाले एरिया की बात करें, जहाँ पर कि रेन फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा होती हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन रहता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो उसके सन्स की जो रेज आती हैं उनको एब्जर्व कर लेती हैं, तो वहाँ में नीचे क्या होता है, आराम से ठंडा मौसम रहता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट भी एक मेन फैक्टर है। कैसे? इसे बताने से पहले दो पॉइंट्स बता देता हूँ। एक होता है लैंड ब्रिज, एक होता है सी ब्रिज। ये दो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझने के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला है लैंड ब्रिज। हमने आपको पहले बताया था कि जो विंड्स होती है फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक। अब इसको मैं पहले भी
इस बात को पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, आपको इसको ध्यान रखना है, समझ के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है ये बोल रहा हूँ मैं। लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ओशन बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, बहुत टाइम लेता है ठंडा होने में। जब अब भाई इन दोनों में दिन होगा, सन की रेंज आएंगी, तो लैंड वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। लैंड वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। बस जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम प्रेशर होगा। टेम्परेचर प्रेशर दोनों के अपोजिट होते हैं। तो टेम्परेचर हम ज़्यादा हाई कर दें, हाई टेम्परेचर कर दें तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। उसी जगह लो टेम्परेचर कर दें तो हाई प्रेशर होगा। ठीक, तो अब हम दिनों में क्या करते हैं कि गर्म मतलब लैंड वाला एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ओशियन उसके बगल में लग रहा है तो ओशियन बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा है तो हाई प्रेशर होगा। विंड्स कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब कैसे फ्लो कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इसे कहेंगे सी ब्रिज। जब ओशियन से लैंड की तरफ जो रेज आती हैं उसे कहते हैं सी ब्रिज। ठीक है ना। और इसी जगह हम इसी कंडीशन को अपोजिट कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को कर दें लो, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा हाई, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा हाई, और यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लो। अब यहाँ क्या है कि अब सन्स की जो लैंड वाला एरिया है वो कैसा है, ठंडा है। लैंड वाला एरिया ठंडा है तो यहाँ हो रहा है हाई प्रेशर। अब ओशियन वाला जो एरिया है वो है गर्म, तो यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर। तो विंड्स कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब लैंड से क्या हो रही है, उस लैंड से जो विंड्स कैसे कहाँ जा रही है, ओशियन की तरफ, इसे कहेंगे लैंड ब्रिज। ठीक है, समझ गए ना। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में जब हमारी जो हाई प्रेशर वाला जो एरिया है, लैंड से जो विंड्स कोल्ड एरिया की तरफ जाती हैं, दैट मीन्स ओशियन की तरफ जाती हैं, तो उसे कहते हैं लैंड ब्रिज। और ओशियन से लैंड की तरफ जो विंड्स आती हैं उसे कहते हैं ओशियन करंट, ओशियन या फिर सी ब्रिज। ठीक, अब ये इन्फ्लुएंस कैसे करती हैं, देखिए भाई, जब विंड्स होती हैं तो ठंडी विंड्स और कोल्ड मतलब ओशियन है वो ठंडा है, ओशियन ठंडा है, अब वो गर्म है, तो लैंड गर्म है, ओशियन ठंडा है, तो ओशियन पे क्या होगा, लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर होगा, तो विंड्स क्या है, फ्लो करेंगे ओशियन से लैंड की तरफ, इसे कहेंगे सी ब्रिज। ये तो क्लियर है। तो वो ठंडी हवा ओशियन की तरफ जाएंगी, लैंड की तरफ जाएंगी, कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगी, तो उस एरिया को भी ठंडा कर देंगी। तो क्या है, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस तो कर रही हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई एरिया हमारे कोस्टल एरिया के नज़दीक है, अगर कोई एरिया कोस्टल एरिया है या फिर कह सकते हैं सी के नज़दीक है, तो वो एरिया में गर्मी और सर्दी ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मतलब समर में और गर्मी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जो सी ब्रिज होती है और जो लैंड ब्रिज है उसको मॉडिफाई करती रहेंगी। लेकिन दूसरी जगह अगर कोई एरिया ओशियन से बहुत ज़्यादा दूर हो, ओशियन से दूर हो, तो वहाँ पे टेम्परेचर, गर्मियाँ हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और सर्दियाँ हैं तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, क्योंकि उसे मॉडिफाई करने के लिए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वाला जो मॉडरेटर है वह काम नहीं आता, क्योंकि वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट का होना भी किसी एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि जो चेन्नई होता है वहाँ पर जो पूरे साल का जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि उसका वो ओशियन के पास लगा हुआ है, तो समुद्र के पास लगा हुआ है, तो इस वजह से वो टेम्परेचर मॉडिफाई होता रहता है। दूसरी जगह दिल्ली में गर्मियाँ पड़ रही हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होंगी, सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, वह मॉडिफाई नहीं हो पाता। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वहाँ पर फिनोमेना ऐसा कार्य नहीं कर पाता। अगला है हमारा ओशियन करंट, महासागरीय जलधाराएँ। महासागरीय जलधाराएँ भी किसी एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एक टेम्परेचर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में इसका बहुत अच्छा योगदान रहता है। ओशियन करंट दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कोल्ड ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट, और एक होता है वार्म ओशियन करंट। ओशियन करंट दो प्रकार की होती हैं, कोल्ड ओशियन करंट एंड वार्म ओशियन करंट। तो ओशियन करंट भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी एरिया को। जब हमारी कोल्ड ओशियन करंट किसी एरिया पर जाती है तो उस एरिया को ठंडा कर देगी। डिपेंड करता है ओशियन करंट पे, ओशियन करंट कैसी है। अगर ठंडी ओशियन करंट से किसी एरिया पर जाती है तो उसे ठंडा कर देती है, गर्म ओशियन करंट उस एरिया पर जाएगी तो गर्म कर देती है। तो यही सभी 5 वो फैक्टर्स है जो कि हमारे टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में या टेम्परेचर को इफेक्ट करने में टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक धन्यवाद।